राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुवार व्रत की पूजा करने के बाद विदा विसर्जन पूजा की चौकी उठाने के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसमें पूजा की चौकी कब कैसे उठानी है और पूजा के सामान का क्या करना है, जैसे कि जो हम कलश में पैसे डालते हैं, अनाज रखते हैं, उनका क्या करना है। इन्हीं गौरी गणेश को हम हर बार रख सकते हैं या नहीं, या फिर गौरी गणेश का करना क्या है। हम भगवान को हर बार मौली धागा अर्पित करते हैं, उसका क्या करना है। प्रसाद या फिर पान सुपारी चढ़ाते हैं, उसका क्या करना है। संपूर्ण पूजा सामग्री और विदा किया कैसे जाता है विसर्जन, इसके बारे में भी ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है विदा विसर्जन की विधि। इसी से आपके व्रत और पूजा की पूर्णता सफलता निर्भर करती है। तो जो लोग शाम के समय पूजा की चौकी उठाना चाहते हैं, उन्हें एक बात नियम ध्यान में रखना होगा, वो ये कि पूजा में जो हम दीप कलश रखते हैं, उस दीपक में चाहे तिल का तेल, अगर घी नहीं होता तो, या फिर घी जो भी आप डालते हैं उसे पूरे दिन डालते रहना होगा, यानी दीपक की देखभाल करनी होगी अगर आप विदा नहीं करते। क्योंकि अगर विदा विसर्जन विधि नहीं हुई, पूजा अधूरी मानी जाती है। तो बीच में ही यूं ही अगर दीपक बुझ जाए तो ये ठीक नहीं माना जाता है अधूरी पूजा में, ठीक है। गलती से बुझ जाए हवा वगैरह से तो शंका डर वाली बात बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि वो अपने से हुआ है, प्राकृतिक। लेकिन अगर हमने पूजा अधूरी छोड़ी है, हम जानते हैं विदा विसर्जन किया जाता है और हम दीपक की भी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जानबूझकर की गई गलती मानी जाती है, जो कि पूजा के लिए सही नहीं है। तो या तो विधि पूरी करिएगा या फिर दीपक की देखभाल शाम तक करिएगा। शाम की आरती करने के बाद जो मैं आपको प्रार्थना बताऊंगी कैसे विदा किया जाता है, वो आप करेंगे। फिर जो है आप पूरे सामग्री जल में डाल सकते हैं। और अगर ऐसा है कि सुबह ही हमें पूजा की चौकी उठानी है, कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं, फिर किसी को ऑफिस जाना है, या फिर किराए का घर है तो छोटा सा कमरा है, जल्दी जो है पूजा की चौकी उठाना चाहते हैं, तो आप सुबह भी उठा सकते हैं निसंकोच, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही आप पूजा पूरी करते हैं, आसन से उठने से पहले ही जो है आपको एक प्रार्थना करनी होती है विदा विसर्जन के लिए। हाथ में जो है आपको फूल लेना होता है, भगवान से पहले क्षमा याचना करी जाती है कि पूजा पाठ में जो गलतियां हो गई हैं उनके लिए क्षमा करिएगा। फिर गौरी गणेश और कलश के लिए प्रार्थना बोलनी होती है। देखिए, भगवान विष्णु को तो हम विदा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको हम मंदिर में विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन हल्दी और सुपारी से गौरी गणेश बनाते हैं, वो खराब होने की संभावना रहती है, कलश के पत्ते भी सूख जाते हैं। तो इन्हीं तीनों को हम विदा करेंगे। बोलना क्या है हाथ में फूल लेकर के कि हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, आप अपना आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, लेकिन अभी इस स्वरूप से अपने धाम को जाइए। ध्यान से समझिएगा हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस स्वरूप से, इस अंश से जो हमने सुपारी और हल्दी में आपका वाहन किया है, तो इस स्वरूप से आप अपने धाम को जाइए। ऐसा कहते हुए आप सभी को फूल अर्पित करेंगे और उनका आसन पीछे खिसकाएंगे। मतलब बारी बारी से श्री गणेश को अपने अर्पित किया और थोड़ा सा सुपारी पीछे खिसका दीजिए, फिर हल्दी को पीछे खिसका दीजिए और कलश को भी। जब आप कलश को खिसकाएंगे तो जो हम चौक बनाते हैं, यानी कि अष्टदल कमल, वो भी बिगड़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। ये विधि हो जाने के बाद आप जब भी आपका कलश का दीपक शांत हो जाता है, बुझ जाता है, तो फिर आप पूरी सामग्री उठा के चाहे जब जल में डाल सकते हैं, चाहे सुबह चाहे शाम को, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप शाम के समय जो है पूरी पूजा की चौकी जल में डालना चाहते हैं, मतलब लकड़ी का पाटा नहीं, फूल वगैरह, तो आप जो है दीपक साइड में कर दीजिएगा जब बुझ जाएगा, क्योंकि बुझा हुआ दीपक भगवान के पास रखा हुआ अच्छा नहीं लगता। भगवान विष्णु को तो हमने विदा नहीं किया है, तो अगर शाम को उठाना है चौकी तो फिर दीपक साइड में रख दीजिएगा। और ये विधि आप शाम को भी कर सकते हैं आरती करने के बाद, कि हमको पूरे दिन भगवान को रखना है घर में, उनकी देखभाल हम करेंगे, शाम को विदा करेंगे। तो आप क्या करेंगे शाम के समय कि भोग लगाएंगे। जो आप अपने लिए भोजन बनाएंगे, सभी के लिए जानकारी ज़रूरी है, जो हम भोजन करते हैं वो भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ नियम भोग लगाने का। जो थाली आपकी होती है उसमें गोल गोल जल का घेरा लगाना है, जल का घेरा लगा करके ही भोग अर्पित किया जाता है। और जिनके यहाँ आग जलाने की व्यवस्था होती है, तो वो अग्नि में भी जो है अपना भोजन थोड़ा सा डालते हैं, क्योंकि अग्नि के माध्यम से भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। भोग लगाते हैं, फिर भगवान की आरती करिएगा और फिर हाथ में फूल लेकर के क्षमा मांगिएगा और फिर विदा कर दीजिएगा। तो ये शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब पूजा के सामान का क्या करना है, तो कलश में जो हम सिक्का डालते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं 5 का सिक्का 5 बार भी डाल सकते हैं, अगर पैसे नहीं है तो, यानी 1 रुपये आपने
5 बार डालें, ऐसी भावना। और अगर आपकी संभावना है, मतलब सामर्थ्य है, तो आप 5 का सिक्का हर बार कलश में डालिए। इसको कन्या को देने के लिए इकट्ठा रख सकते हैं, फिर उद्यापन में ब्राह्मण को भी दान देने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, देखिए है तो कंजूसी नहीं करना चाहिए। जो भी हम भगवान को देते हैं ना, दान दक्षिणा जो भी करते हैं, वो कई हजार गुना करके वापस हमें भगवान अवश्य लौटाते हैं। इसीलिए मैं सौभाग्य की सामग्री यानी कि चूड़ी बिंदी चढ़ाने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि सौभाग्य भी भगवान हमें आशीर्वाद के रूप में कई गुना मतलब दें, लंबा रहे हमारा सौभाग्य। इसलिए तो सौभाग्य की सामग्री का क्या करना है, पहली बार चढ़ाइए, जब भी चढ़ाएं तो सारी इकट्ठा करके उद्यापन में पंडित जी को दान करने के लिए रखना। इकट्ठा आप दान कर सकते हैं, या फिर अगर बीच में भी कभी मौका आए तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कलश के ऊपर जो हम अनाज रखते हैं उसका क्या करना है, देखिए आप हर बार एक ही कटोरी में रखा हुआ अनाज रख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है, एक ही बार क्यों रखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप हर बार कलश के ऊपर अनाज रखेंगे, उसमें हम जल डालते हैं, नहलाते हैं कलश को, तो उसमें पानी पड़ जाता है। फिर उसको इकट्ठा करके रखेंगे दान करने के लिए तो घुन जाता है, गेहूँ वगैरह, तो वो पंडित जी को देंगे तो और उल्टा पाप है, उसमें कीड़े पड़े देंगे तो ठीक नहीं है। क्या करना है, एक ही कटोरी को आप हर बार रख सकते हैं कलश के ऊपर, लेकिन दान करने के लिए आपको 16 कटोरी फिर रखना चाहिए। ठीक है ना, हमने हर बार चढ़ाया और फिर दान रखा है, तो ये होता है कि जितनी बार का मतलब जैसे कलश रखा है तो 16 रुपये तो कम से कम कलश में डाले हुए होने ही चाहिए। 5-5 रुपये चाहे आप रख दें या फिर जितना भी है ना, तो इस तरह से। और 5 सुपारी कई बार लोग चढ़ाते हैं, तो प्रसाद स्वरूप आप अपने परिवार में 5 सुपारी लौंग इलायची बांट सकते हैं, खा सकते हैं। वैसे भगवान को जो चीज़ें अर्पित कर दी जाती हैं वो ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादातर दान दक्षिणा में प्रयोग में आए तो ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी पूजा के लिए अच्छा रहता है। भगवान को जो चीज़ अर्पित कर दी वो सीधे अर्पित कर दी, अपने लेने की मतलब उसमें भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रसाद थोड़ा सा ज़रूर खाना है, चने की दाल और गुड़, जो आप साथ में भोजन ग्रहण करेंगे तो चने की दाल गुड़ ज़रूर खा लीजिएगा, बेसन वगैरह की चीज़ें। बाकी प्रसाद परिवार में, कन्या में, आसपास जिसको भी देना है सबको बांटना चाहिए। खाने से पहले कुछ और बातों का ध्यान रखना है कि गाय के लिए पहली रोटी निकालना ज़रूर है, भले ही रात में गाय ना मिले, लेकिन एक संकल्प सा हो जाता है। तो चने की दाल गुड़ रोटी वगैरह ज़रूर गाय के लिए निकाल दें, भले ही आप सुबह खिलाएं। ठीक है, वैसे कोशिश करना चाहिए रात में ही मिल जाए, अगर आसपास हो तो। केला गाय को ज़रूर खिलाना चाहिए, यही तो महत्वपूर्ण होता है। दिन में आप खिला सकते हैं तो और अच्छी बात होती है। और भोजन करने से पहले पहला ग्रास तो ज़रूरी है, घर में कन्या है तो, क्योंकि कोई भी व्रत हो उसमें ब्राह्मण, गाय, कन्या की विशेषता बताई गई है। इनको संतुष्ट कराकर इनको खिलाने के बाद ही अगर भोजन ग्रहण किया जाए, बहुत जल्दी व्रत सफल और प्रभावशाली होता है, तो ये ध्यान रखना है। अब जो हम मौली धागा अर्पित करते हैं भगवान को वस्त्र स्वरूप, उसका क्या करना है, या तो आप 2 मौली धागा ले सकते हैं, तो एक चढ़ाया दूसरा धो दिया, फिर ऐसा चढ़ा दिया, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन मौली धागा है, नॉर्मल है, तो आप इसे हर बार नया चढ़ा सकते हैं और फिर जल में विसर्जन करने के लिए डाल सकते हैं, फिर बच्चों के हाथ में बांध सकते हैं, अपने हाथ में, जैसा भी हो। पीला हो तो और अच्छा है, अपने हाथ में प्रसाद स्वरूप बांध लेंगे, बढ़िया रहेगा। पीला वस्त्र अगर चढ़ाना है हर बार तो आप 2 ले लीजिए, एक बार चढ़ाइए फिर उसको धो के दूसरा चढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाद में उद्यापन में दान के लिए रखा जाता है। और बाकी फूल पत्र है सब विसर्जन के लिए रखा जाता है। जो कलश में जल होता है उसको थोड़ा सा पूरे घर में छिड़क करके और जो है फूल के गमले में डाल देना चाहिए। ठीक है, वो दीवारों में छिड़क सकते हैं, ज़्यादा धरती मत डालिएगा कि पैरों के नीचे कलश का पानी आए, तो ऐसा ध्यान रखें। सब घर के सभी सदस्यों के सिर में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। कलश का पानी शुद्ध पवित्र करता है पूरे घर को, सबको। और बात आई कि हल्दी सुपारी से जो हम गौरी गणेश बनाते हैं, इनका क्या करना है, इन्हें हर बार रख सकते हैं या नहीं, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या करती थी कि हर बार जो है इन्हीं को रख के पूजा कर लेती, जैसे सोमवार का मेरा व्रत होता था तो इन्हीं को रख के। और अगर आप पीसी हल्दी से बनाएंगे तो वो ख़राब हो जाती हैं हर बार, इसीलिए मैंने गुरुवार में आपको हल्दी की गांठ से बताया। हल्दी की गांठ को थोड़ा सा नीचे से घिस करके अगर आप बनाते हैं तो इसको आप हर बार रख करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन ग्रंथों का नियम यही है कि हर बार पूजा करके जल में विसर्जन कर दिया जाए। लेकिन मैं क्या करती थी वो भी मैंने आपको बता दिया, ग्रंथों की बात भी बता दी। जो आपको करना है, जो उचित लगे, आप हर बार नया भी रख सकते हैं हल्दी सुपारी, और एक को रखेंगे तो बाद में हम अंतिम में कई हल्दी की गांठ दान तो करते ही हैं, तो यही समझ लीजिए। यानी कुल मिलाकर जो हम भगवान को चढ़ाते हैं वो दान ज़रूर करने की बात कही गई है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें, और जो लकड़ी की चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाते हैं, ये सभी भी हर बार आप प्रयोग में ला सकते हैं। उद्यापन में जो है दान कर देना चाहिए। या फिर अगर मतलब ख़राब हो गया है, अगरबत्ती वगैरह लगी, तो फिर आप पूजा के किसी भी कार्य में प्रयोग में ला सकते हैं। पूजा घर की चीज़ें पूजा घर में ही प्रयोग में लाई जाए, व्रत इत्यादि की, तो ज़्यादा अच्छा रहता है भगवान से संबंधित किसी भी चीज़ में। ये सभी कार्य करने के साथ साथ हर बार मैं कहती हूँ कि नाम जप भी ज़रूर करना है। नाम जप करने से भगवान सभी गलतियाँ माफ़ करते हैं। तो नाम जप से संबंधित या फिर गुरुवार से संबंधित मैंने 15 से 20 वीडियो बनाई, पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो एक बार सभी वीडियो देखने के लिए चैनल पर ज़रूर आइएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।